वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग ना थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैंने सोचा आपको थोड़ा मैं अपने ससुराल में डेली रूटीन बता दूं। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आई नो आप ये व्लॉग शाम को देखेंगे लेकिन मेरी तो मॉर्निंग है। तो चलो चलते हैं मेरे साथ, आज का पूरा दिन देखते हैं कि मेरा कैसा जाता है, क्योंकि कुछ कभी अलग होता है और कुछ कभी जो चीज़ें डेली होती हैं वो सब आज आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं उठ गई हूँ 9 बजे और यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ। और सुबह सुबह ना चेहरा ऐसा होता है कि जैसे 100 जनों ने मारा हो। खैर सबके साथ ऐसा होता है। तो मेरे को यहाँ पे ना बाल बांधने में बहुत टाइम लगता है और मैं यही सोच रही थी कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सुबह उठते ही क्लिप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं उठते ही पहले अपना बेड वेड ठीक कर देती हूँ। अयाज भी सबसे पहले, वो तो उठ के चले गए थे नीचे पहले ही, वो मेरे से पहले 10-15 मिनट उठ जाते हैं। तो उसके बाद वो जाके नहा लेते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर बेड वेड ठीक कर रही थी, जो कि ना सुबह उठ के काम बहुत मुश्किल है, काम करना सुबह उठ के मेरे लिए। तो आज के दिन में ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है रेगुलर होती हैं हमारे साथ दिन में, जो मैं अपने ससुराल में करती हूँ रेगुलर, और कुछ चीज़ें अलग होती हैं। मतलब सेम डे एक ही चीज़ नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं पूरा दिन यही करती रहती हूँ। तो आगे तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है या फिर दिन पूरा बोरिंग सा निकलने वाला है, क्योंकि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो अभी ना मेरी ये तय वह ख़त्म ही नहीं हो रही है, कब से मैं लगी हूँ इस कम्बल के साथ कुश्ती करने। तो अभी चल गई मैं वॉशरूम, और वॉशरूम में सबसे बुरा काम लगता है मुझे यार ब्रश करना, क्योंकि मुझे डेली एक ही काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इतनी बोर हो जाती हूँ। ये ब्रश क्यों रखा है, कुछ अलग सा है, कुछ और रखा होता, पर ये ब्रश करना मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। सुबह उठ के ही रोने का मन करता है कि यार ये डेली ब्रश करना, और मैं यार साहब को कितनी बार बोल रही हूँ ये ब्रश करना मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी। इसके अलावा मैं पानी का एक घूंट मुँह में नहीं डाल सकती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर गया ब्रश करना, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ से मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया जल्दी से। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है मुझे ये सब सुबह उठने के बाद इतना सब करने में तो मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। थोड़ा कचरा वचरा जो रात को खाया था, और बॉटल उठा के लाइट वगैरह सब बंद करनी होती है, दरवाज़ा लॉक करना होता है, क्योंकि ऊपर हम ना बहुत कम चढ़ते हैं दिन में, तो सब कुछ लॉक करना होता है। तो यहाँ पे जो पानी बचता है ना हमारा शाम का, तो वो मैं इस पेड़ में डालती हूँ, बेचारे पेड़ में। अब इस पेड़ को क्या बोलते हैं आप कमेंट में खुद बताना चलो ये सब काम तो ख़त्म हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज मौसम भी ठीक ही लग रहा है, धूप लग रही है वरना बारिश होती है। तो नीचे जाते ही अम्मी ने यहाँ पे ना गरम गरम सी रोटियाँ बनाई थी। मुझे ना पहले ही बहुत भूख लगी थी, इनको देख के ना मुझे और मन कर रहा था कि कब मुझे चाय मिले, जल्दी से जल्दी मेरे को चाय मिल जाए, बस मैं सुबह उठ के 2 रोटियाँ खा ही जाऊँगी आज तो। उसके बाद मैं पानी ले लेती हूँ, सुबह तो पानी पी लेती हूँ थोड़ा बहुत, या तो फ्रिज का या तो गर्म। तो उसके बाद ये देसी घी अबू जी लाए थे, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे घर का घी मिलता है, तो ये घर का ही घी है, देसी घी। तो ये मैं लिप्टन चाय के साथ यहाँ इसको खाऊंगी। और ये मेरी अलग से 2 रोटियाँ बनती हैं, क्योंकि ये विदाउट नमक होती हैं। हम लोगों को नमक वाली रोटियाँ खाने की आदत नहीं है ना, तो ये लोग अपने रोटियों में ना नमक डालते हैं। तो वो मेरे को पहले पहले अच्छी लगती थी, फिर अच्छी नहीं लगने लगी। उसके बाद यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, पूरा घी ख़त्म कर दिया, 2 रोटियाँ ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद यहाँ अयाज भी ना मेरा अमरूद खा रहे थे, आधा ही बचा था, वो भी खा गए। सुबह सुबह इनको ना जॉब पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये ना बिल्कुल ऐसे ढीले डपाले ना जॉब के लिए निकलते हैं, जैसे बेचारे को मजबूरी, हाँ मजबूरी है जॉब पे जाना इनके लिए, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, जॉब भी करते हैं और बिजनेसमैन भी, तो इनको बिज़नेस करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इनको रवाना करने में जा रही थी, तो देखा कि हमारे देवर जी भी निकल रहे हैं साथ में ही बेचारे लड़के हैं ना, सुबह ही निकलना होता है और शाम को कहीं घर पहुँचते हैं। और यहाँ पे मैं और अफजल बात कर रहे थे। अयाज भी ना, देखो ज़रा मुंह देखो इनका, मैंने बोला हंस तो लो कम से कम, जॉब पे जाते हुए इनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है, क्योंकि जॉब मतलब इनके लिए सर दर्द। अब सुबह यहाँ पे आ जाता है सब्ज़ी वाला, और अम्मी यहाँ से सब्ज़ी ले रही थी और मेरे लिए केले लिए थे, जो मैं यहीं बाहर बैठ के ही खा रही थी। और मैं इसी से केले लेती हूँ और यहीं बैठ के खाती हूँ। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट अयाज के चोरी किए
वो खा रही थी। मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती क्योंकि मुझे नाक से बहुत खून आता है। उसके बाद मैं ऊपर चली गई नहाने। अभी मैं यहाँ से ना कपड़े वगैरह निकालूंगी, सुबह का इतना ही होता है। उसके बाद वापस आके बस नहाना नहाना। अब यहाँ पे मैं नहा के फ्रेश हो गई थी और ये झूला ना रुकता नहीं है, इससे मुझे बहुत चक्कर आता है। थोड़ा आराम भी मिल रहा था पर मेरे को ना ज़्यादा ये झूले में ना चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ बैठ नहीं सकती। तो मेरे को हंसी आ रही थी क्योंकि आज को मैंने रात को बोला इस झूले पे मुझे अच्छा लगता है तो मैं बाहर सोने जा रही हूँ। वो बंदा झूला ही अंदर लेकर आ गया कमरे में। बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद सुबह वापस छोड़ गया था झूला। तो मेरे को यहाँ पे आराम तो लग रहा था लेकिन मेरा सर भी घूम रहा था। तो फिर मुझे भूख लगी थी और नमाज का भी टाइम हुआ था तो फिर जाना था, 1:30 बज गए थे। तो अब तो मैं नीचे जा रही थी लेकिन मेरा सर घूम रहा था, मुझे लगा मैं यहीं पे गिर जाऊंगी, सीढ़ियों से ना गिर जाऊं। उसके बाद बाहर देख रही थी, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तो अभी यहाँ पे मैं रेडी हो गई नमाज के लिए। मैंने सोचा तब तक नमाज पढ़ लूँ जब तक अयाज साहब आते हैं क्योंकि वो खाना खाने आ जाएंगे। आज वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, यहाँ पे पास में बैंक है तो वहीं पे गए हैं क्योंकि उनको 2 ब्रांचेस संभालनी होती है। तो ज़ोहर नमाज के बाद मेरे को, या ज़ोहर नमाज के बाद या ज़ोहर नमाज से पहले मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। अयाज साहब का वेट करते करते वो नहीं आए तो मैंने सोचा लेट ही जाऊं तब तक, जब तक वो आते हैं। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा पर नहीं खा सकती थी, आना है उन्होंने। अब वो तो आ गए लेकिन मेरे से पहले ही खाना खा गए, हद ही हो गई। और रील्स देखने बैठे हैं तो मुझे भूख लगी थी, फिर मैंने खुद खाना निकाल के और खा लिया यहाँ पे। बाकी अम्मी तो काम में बिजी थी, शायद नहा रहे थे वो तब। हाँ, तो उसके बाद सबने अलग अलग ही आज खाना खाया, एक साथ खाया ही नहीं। मैंने कहा था ना डेली कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा वापस अपने काम पर जा रहे थे और शायद बारिश लगने वाली थी थोड़ी थोड़ी, और बज गए थे 3। और ये टाइम होता है हमारे आराम का सबके। तो मैं भी यहाँ पे अब लेट गई क्योंकि अब हमने सीधे शाम को उठना है। ये वाला टाइम तो पक्का ही है सोने का, लेकिन मैं डेली नहीं सोती क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती रात को। तो यहाँ बज गए थे 6, आज हम लेट उठे थे, 6-7 बज गए थे, 7 बज गए यहाँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, हम यहाँ चाय पीते हैं। मगरिब का टाइम हो गया, उसके बाद मगरिब के लिए तैयार हो गए, मगरिब नमाज के लिए। उसके बाद मगरिब के बाद अयाज साहब भी आ गए और रील्स देखते देखते खाने लग गए मेरे छोले भटूरे। अबू जी ने मेरे लिए लाए थे, आज अबू जी भी ड्यूटी से आ गए थे। तो आज सब कुछ ना नॉर्मली हुआ, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। और उसके बाद अब खाने का टाइम था तो वो क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं ली क्योंकि मैं भूल ही गई। फिर हम चले गए सोने, शायद 9-10 बजे, 10 बजे हम सोने चले जाते हैं। यहाँ मैं फिर से झूले की सवारी ले रही थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। कुछ खास हुआ नहीं, बस समझो थोड़ा बोरिंग, थोड़ा ठीक, मतलब निकल ही गया। टाइम बहुत तेज़ चलता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है, टाइम का पता नहीं चलता। तो रेगुलर तो यही चलता है हमारे घर में। बस जो चीज़ ख़राब दिखती है उसको ठीक करने बैठ जाती हूँ। उसको भी ठीक करते करते थोड़ा टाइम लग गया। अब जाना है सोने, लेकिन सोने से पहले मैं देखती हूँ कुछ सीरियल वगैरह, उसके बाद ही सोती हूँ। चलो आज का व्लॉग कैसे लगा लाइक कमेंट शेयर करके बताना।